तो चेंज आर नेसेसरी टू टेक एडवांटेज ऑफ चांस। जो चांस मिल रहा है, जो मौका मिल रहा है, उसका फायदा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, अपने अंदर कुछ बदलाव करना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो बदलाव करने के लिए तैयार हैं? ये सब कुछ मिल सकता है जो मैंने बताया, मेरे को मिला है, मेरे साथ में बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। हाँ और ना, आप भी चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या तैयार है चेंज करने के लिए? क्या अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं? तो क्या है, छोटे छोटे से बदलाव हैं, वो क्या है? व्हाट काइंड ऑफ चेंज आर नेसेसरी? कौन कौन से चेंजेस करने पड़ेंगे? नंबर 1, विचारों में। कैसा कुछ होता नहीं है, फालतू का काम है, मेरी किस्मत खराब है, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मेरी उम्र कम है, मेरी उम्र ज्यादा है। इस तरह के जो विचार है ना, इनको क्या करना पड़ेगा? हमको हटाना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। एक बात कि मौका नहीं था इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया, आज मौका है, जो चाहूंगा मैं वो कर सकता हूं और वो पा सकता हूं। तो विचारों में क्या लाना पड़ेगा? बदलाव लाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो विचार है ना, हमारे ऊपर थोपे गए हैं। बचपन से हमको एक ही बात बोली गई है, ढंग से पढ़ लिख ले, ढंग से पढ़ाई लिखाई कर, अच्छे पढ़ लिख गया, अच्छे मार्क्स आ गए तो तेरी एक नौकरी लग जाएगी, और नौकरी 10-20 हजार की, 50 हजार की नौकरी लग जाएगी तो एक छोकरी मिल जाएगी, जीवन आराम से कट जाएगा। हाँ और ना? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? बचपन से हमको यही बोला गया, नहीं बोला गया? अच्छे से पढ़ ले लिख ले, अच्छे पढ़ ले लिख ले। हाँ और ना? किसी के भी माँ बाप ने ये बोला कि तू आगे चल के अरबपति बनेगा, करोड़पति बनेगा? हमको एक ही विचार दिया गया, अच्छा पढ़ लिख गया तो तू 20, 30, 40, 50 हजार का आदमी बन सकता है। और हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? तू करोड़पति बन सकता है। सोच लो क्या करना है। हाँ और ना? तो क्या करना पड़ेगा? थॉट्स में क्या लाना पड़ेगा? चेंज लाना पड़ेगा कि मौका नहीं था, पहले अवसर नहीं थे इस तरीके के, इसलिए हमारे माँ बापों ने बोला कि तू हजारों कमा सकता है, लेकिन आज लाखों करोड़ों रुपए कमाने के अवसर हैं, मौका है, जिससे मैं ये हासिल कर सकता हूं। थॉट्स। दूसरा क्या? आदत बदलनी होगी, हैबिट। हमारी आदत है लेट तक सोने की, रात को लेट तक जगे रहने की, सोशल मीडिया में घुसे रहने की, अलग अलग चीजों में पड़े रहने की। हाँ और ना? थोड़ी हमारी जो आदत है उनमें बदलाव लाना पड़ेगा कि हम 2, 4, 5 घंटे जो फालतू की जगह पर लगा रहे हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई छोड़ दो, खेती कर रहे हो तो खेती करना छोड़ दो, आप कोई व्यवसाय कर रहे हो उसको छोड़ दो, नौकरी को उसको छोड़ो, मैं कतई नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूं कि आप अपने 2-4 घंटे को क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। अपनी आदतों में क्या लाना पड़ेगा? सुधार लाना पड़ेगा। क्लियर है? थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा अपनी आदतों में। हाँ और ना? और क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन। इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। एजुकेशन की बहुत बड़ी वैल्यू आप सबको पता होगी कि एक हाई स्कूल तक पढ़ा होता है तो उसके स्तर के हिसाब से उसको नौकरी मिलती है। हाँ और ना? जो ग्रेजुएशन तक पढ़ता है तो उसको थोड़ी सी अच्छी जॉब मिलती है। हाँ और ना? जो पोस्ट ग्रेजुएट या किसी की मास्टर डिग्री लेता है तो उसके हिसाब से उसको सैलरी मिलती है। हाँ और ना? तो एजुकेशन का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन एकेडमिक एजुकेशन आपकी क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बिजनेस की एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी। कितने लोग लेने के लिए तैयार हैं? ले सकते हैं ना? तो यहां पर लगातार सिखाया जाता है, ट्रेनिंगों मीटिंगों के माध्यम से, बुक्स बताई जाती हैं, ऑडियो वीडियोज के माध्यम से। आप इस बिजनेस को क्या करिए? सीखिए। क्या करिए? सीखिए। जैसे जैसे इस बिजनेस को सीखोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको सही तरीके से इस काम को करने का तरीका आपको आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आज मेरे को खेती करना नहीं आता, लेकिन करना चाहूं तो सीख सकता हूं नहीं सीख सकता हूं? और सीख के करूंगा तो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? तो दुनिया का कोई भी काम, बार्बर का भी काम, जो बाल काटने वाला काम है, उसको भी क्या करना पड़ता है? 50 रुपए मिलते हैं, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। कपड़ी सिलाई का काम करने वाला काम सीखना पड़ता है नहीं सीखना पड़ता है? कोई भी दुनिया का काम खाना बनाने से पहले सीखना पड़ा कि नहीं सीखना पड़ा? हाँ और ना? कोई भी काम पहले करने से पहले क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। तो इस काम को भी क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। तो लगातार ट्रेनिंग और मीटिंगों में आते रहिए, लगातार बिजनेस को सीखते रहिए। अगला है फ्रेंड्स। थोड़े हमारे जो पुराने मित्र हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। एक है हमारे गरीब मित्र और एक तरफ मिल रहा है हमारी अमीरी की सोच वाले मित्र। तो मित्रता कहां करनी पड़ेगी? कहां करनी पड़ेगी? आपको चुनना पड़ेगा कि मैं कैसी संगत में रह रहा हूं,
क्या वो लोग जो मेरे फ्रेंड हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे को आगे बढ़ने में मेरी हेल्प कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, कि बार बार मेरी टांग खींच रहे हैं, या मेरे अंदर गलत आदतें डाल रहे हैं, जुआ खेलने की, शराब पीने की, उल्टे सीधे कामों करने की ऐसी आदत डाल रहे हैं, या मेरे को मैं गलत कोई काम करता हूं तो वो करने से क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं और अच्छे काम की तरफ हमको आगे बढ़ा रहे हैं। तो सोच समझ के हमको चुनाव करना पड़ेगा। संगत आप सोच लो, अगर आपके 10,000 कमाने वाले 5 दोस्त हैं तो जीवन में आप क्या कमाएंगे? क्योंकि आपकी सोच, आपकी कार्यशैली कैसी बन जाएगी? 10,000 की। हाँ और ना? अगर आप लाख रुपए कमाने वालों की संगत में रहना चालू कर दोगे तो भविष्य कैसा बनेगा? तो भैया मैं तो करोड़ों रुपए कमाने वालों की संगत में हूं और मैं करोड़पति बन गया हूं, अब आप किसकी संगत करोगे आपके ऊपर डिसाइड करता है। तो किसकी संगत करनी है? जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ जो बड़ा कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, तो सफल लोगों की संगत में रहना चालू करो। तो दोस्त जो बनाने, आज हमारे फालतू के दोस्त नहीं है, आज हमारे जो कामयाब हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी हमने दोस्ती कर रखी, वही हमारे फ्रेंड सर्कल में है। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे ये बदलाव करने पड़ेंगे, ये बदलाव करके आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बढ़ा नहीं, हारा वो जो लड़ा नहीं। जो भी लक्ष्य, जो भी टारगेट आप लेते हैं, उसके लिए लगातार क्या करिए, आप फाइट करते रहिए, लगातार आप प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन उस मुकाम पर पक्का पहुंच जाएंगे।